जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो से चैनल में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज जो मैं बताने वाला हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा। अभी जो टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें सीखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये सारी चीजें ना एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, वहां पे लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, इमेज थ्रू देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे, यहां से देखिए कौन सा मिरर मीडियम है, एयर मीडियम है। ठीक है, तब एयर मीडियम से लाइट ग्लास मीडियम में जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ग्लास है। क्या है, ग्लास है। क्या यहाँ पे आप नीचे मीडियम में जो मानना है आप वाटर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, वाटर मान सकते हैं। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वहां पे क्या होगा, लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और यह रिफ्लेक्शन होने की जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देख लीजिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल ऑब्लिक्विटली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रे एक मीडियम से, ये देख लीजिए रेजर मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, क्या है, ग्लास है, डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे जैसे ही ग्लास पे आया लाइट रे, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्ट होगा मीन्स क्या, थोड़ा सा क्या होगा, लाइट रे बेंड होगा। इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे तरफ सीधा नहीं जाके ये क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है। क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। और इसी प्रोसेस, बेंड होने की प्रोसेस, बेंडिंग ऑफ लाइट, वी नो दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यही होता है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, आने वाली जो लाइट है इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और यहां से इस पॉइंट्स पे मिलके रिफ्लेक्ट होने वाले लाइट को, रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक दो डॉट से जो लाइन ड्रॉ किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल रे बोलेंगे। तो बच्चों सारी की सारी चीजें ना हम समझे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है बच्चों। यहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर जो बातें हैं वो देखना है क्या, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट नंबर लॉ होते देखिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। ठीक है, तीनों क्या होगा, एक ही पॉइंट पे होगा। हाँ देख लीजिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये तीनों एक ही पॉइंट पे मैच हो रहा है। सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी नंबर बातें देखिएगा बच्चों, दूसरी नंबर बातें देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, द रेशियो एंगल्स बनेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो एंगल्स बनेगा उस एंगल्स का नाम देंगे एंगल्स आई। क्या देंगे, एंगल्स आई। वी नो दैट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे जो एंगल्स बनेगा इस एंगल्स को क्या बोलेंगे, एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या सीखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे, जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में तो एंगल्स बनेगा तो क्या बोलेंगे, एंगल्स ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल्स ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे भाई। तो देख लीजिए, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल्स बनेगा उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल्स बना उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों। दूसरा जो है क्या, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रेशियो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स क्या, साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ कांस्टेंट। क्या होगा बच्चों, एंगल्स ऑफ इंसिडेंट साइन आई डिवाइड साइन आर क्या होगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फॉर अ लाइट ऑफ अ गिवन कलर्स एंड फॉर अ गिवन पेयर्स ऑफ मीडिया, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
बच्चों इसको क्या बोलते हैं, स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है स्नेल लॉ क्या होता है, तो साइन आई डिवाइड साइन आर रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, तो क्या बोलते हैं, स्नेल लॉ बोलते हैं। तो बच्चों सारा का सारा चीजें यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये साइन आई डिवाइड साइन आर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है ना मैं आपको बताया हूँ, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। और अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया हूँ जरूर देखिएगा, सारा का सारी चीज आपको क्या है तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आई से डायमंड है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड हो रहा है। एक प्रैक्टिकल्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसा यहाँ पे देखिए एक क्या है, पेंसिल और पेड टू बी ब्रोकन, ठीक है, बीकर्स विथ वाटर। यहाँ पे पेंसिल को क्या कर दिया गया है, एक ब्रोकन बीकर है यहाँ पे, इसमें पेंसिल को क्या कर, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है पूरा ब्रोकन पार्ट है, यहाँ से पेंसिल को इसमें क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। अब देखो बच्चों इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे है ना उसको समझेंगे कि क्या होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ से हमने देख रहे हैं इस पेंसिल को, ठीक है, पेंसिल को देखेंगे तो क्या होगा, इसमें सबसे पहले क्या कर दिए, पानी में डाल दिए। पहले क्या रखे, पेंसिल रखे, उसके बाद क्या कर दिए, इसमें हम पानी डाल दिए, ठीक है, बीकर में। अब देखो यहाँ से हम देखेंगे, किसको देखेंगे, इस पेंसिल को देखेंगे। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए ये पेंसिल आपको क्या दिखेगा, बेंड दिखेगा। क्या दिखेगा, बेंड दिखेगा। मतलब क्या, यहाँ पे आपने पेंसिल क्या रखा हुआ है, बट आप यहाँ पे पानी रखोगे और यहाँ से देखोगे तो पेंसिल क्या दिखेगा, आपको बेंड दिखेगा। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, आंख से यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपेरेंट पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो अब कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा ये एक्चुअल पोजीशन है किसका, पेंसिल का, बट आपको दिख कहाँ पे रहा है, यहाँ पे। तो ये जो होता है ना, ये आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द पेंसिल डेट अंडर वाटर द पेंसिल अपेयर बेंड। तो पेंसिल क्या हो जा रहा है, बेंड हो रहा है, लेकिन रियल में बेंड हो रहा है क्या, नहीं। के कारण हो रहा है, रिफ्लेक्शन के कारण क्या हो रहा है, आपको बेंड दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, ठीक है। अब आपने अभी पढ़ा था जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो बच्चों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यही जो साइन आई एंगल से और साइन आर जो रहता है वह क्या रहता है, वह कांस्टेंट रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है साइन आई डिवाइड साइन आर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। की वैल्यू आपको याद करना क्या है, जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं तो वो भी आपको याद रखना जरूरी है। देखो बच्चों यहाँ पे सबस्टेंस और मीडियम्स है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे सबस्टेंस और फिर क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। अगर देखिए एयर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखा जाए तो क्या होता है 1.0003। ये क्या होता है, बेंजीन होता है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये आपको केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री वाले सर हमारे हैं वो लेवल से बताने वाले, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आइस जो है, आइस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.31 होता है। वाटर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 होता है। एल्कोहल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.36 होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है क्या होता है 1.43 होता है। केरोसिन का होता है 1.44 होता है। टर्पेंटाइन का होता है 1.47 होता है। बेंजीन का जो होता है 1.50 रहता है। क्लोन ग्लास का होता है 1.52 होता है। कार्बन ट्रिसल्फाइड्स का होता है 1.63 होता है। डेंस प्लेंट्स ग्लास का होता है 1.65 होता है। और रूबी का होता है 1.71, ठीक है। सफेयर का होता है 1.77 होता है। अब एक होता है डायमंड का होता है, क्या होता है 2.43 होता है। तो ये बच्चे कुछ इंपोर्टेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था, तो कुछ वैल्यू आपको क्या करना है, याद रखना है। कभी कभी एग्जाम्स में क्या करते हैं, कुछ देते हैं, तो ये सारी चीज भी आपको क्या करना है,
देखना है। आगे चलेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है जब ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किया गया है? देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका मीनिंग क्या है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है क्या? द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल बी रिड्यूस। स्पीड ऑफ लाइट डायमंड का होता है क्या होता है? रिड्यूस होता है बाय अ फैक्टर 2.42 एज कंपेयर टू इट्स स्पीड ऑफ एयर। कंपेयर करेंगे एयर की स्पीड से तो क्या होगा? ये डायमंड का क्या हो जाता है? कम हो जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल बी रिड्यूस, क्या होता है? कम हो जाता है। तो बच्चों ये बातें आपको क्या करना है? समझना है। नेक्स्ट पे देखो बच्चों आगे क्या बोला है। लाइट इंटर इनटू ग्लास प्लेट्स, क्या बोला है? ग्लास प्लेट्स कर रहा है हैविंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो बच्चों एक क्वेश्चन जो देता हूं ना आपको होमवर्क के लिए देता हूं, तो बच्चों एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं जितने सारे चीज़ समझाया हूं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो मेरा महतो सर यूट्यूब चैनल है उसको क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत आप सभी को।